हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल। कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक का, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम स्टडी करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। सो फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट वन, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हम क्या समझते हैं। ये एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है, मतलब ये जो वर्ड है, दो वर्ड्स का कंबाइंड है। फर्स्ट वन इम्यून एंड सेकेंड वन ग्लोबिन। ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन और इम्यून का मतलब ऐसा पार्टिकल जो कि इम्यून सिस्टम को जनरेट करता है। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम जिस प्रोटीनियस मॉलिक्यूल के द्वारा किया जाएगा उसको हम बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। ये प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल होगा। इसके अंदर दो चेन्स होती हैं और आप यहाँ देख सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो चेन्स पाई जाती हैं हैवी और दो पाई जाती हैं लाइट चेन। नेक्स्ट वन मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मोस्टली जो क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे फर्स्ट वन आता है IgG। सबसे फर्स्ट वन IgG। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसका मोलिकुलर वेट होता है 150,000 यूनिट। 150,000 इसका मोलिकुलर वेट होता है। ये जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। मतलब IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर से और ग्रोविंग बेबी यानी कि फीटस के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करवाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जब ट्रांसफ़र होकर फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी तो कौन से टाइप की इम्यूनिटी होगी। तो वो होती है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। नेक्स्ट वन है, ये जो IgG है सबसे पहले ये जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है लेट इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है। और इसका रेस्पॉन्स होगा लेट टाइम तक। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो रिसेंट इन्फेक्शन के अंदर तो दूसरा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है और जब ऑलमोस्ट 7 डेज के अबव इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर IgG एक्टिवेट होकर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं IgG के अंदर। सबसे फर्स्ट वन है इसका मोलिकुलर वेट 150,000 यूनिट होता है। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 80% कवर करती है इम्यूनोग्लोबुलिन G। सबसे मोस्ट ऑफ एविडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन, ये प्लासेंटा को क्रॉस करके ग्रोविंग बेबी या फीटस होता है उसको नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर लेट एक्टिवेट होती है और क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर ये काम आएगी। ये होता है IgG के बारे में। नंबर 2 है IgA। बहुत इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये लगभग टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 10% कवर करेगी। इसका मोलिकुलर वेट होता है 160,000 यूनिट। नेक्स्ट वन, एक स्पेसिफिक स्टार लाइन है जो IgA है। ये हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहेगी। बॉडी फ्लूइड की बात करें तो हमें सलाइवा,
ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, वेजिनल फ्लूइड। तो यहाँ से स्पेसिफिक ब्रेस्ट मिल्क, जब कोई भी मदर न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो किसके थ्रू, IgA के थ्रू, सेम IgG के अकॉर्डिंग नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट मिल्क करवाई जाती है तो ये मदर से और बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती है ये इम्यूनिटी। तो यानी कि क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट रहेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, जस्ट ये वाला कि बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहने वाली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है, IgA। थर्ड वन हम बात करते हैं IgM। IgM इसका मोलिकुलर वेट होता है 9 लाख से 10 लाख यूनिट। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इसी वजह से इसका मोलिकुलर वेट सबसे हाई होता है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं मिलेनियर एंटीबॉडी। ठीक है, ध्यान रखना, मिलेनियर एंटीबॉडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं, IgM को। क्यों, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट इसका मोलिकुलर वेट होता है। नेक्स्ट, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 5-6% ये कवर करेगी, 5 to 6% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रेजेंट होता है IgM। नेक्स्ट वन है IgM रिसेंट इन्फेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगी। रिसेंट इन्फेक्शन का मतलब समझे, रिसेंट इन्फेक्शन का मतलब हो गया जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्टेंट अटैक करता है, तो इसकी वजह से जो स्टार्टिंग के लगभग 2 से और 3 दिन यानी कि स्टार्टिंग 2 to 3 डेज का जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा ना, वो किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा, IgM के द्वारा। जैसे ही IgM एक्टिवेट हो गया, इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, इसके बाद में भी यदि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो उसके बाद में क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर जस्ट मैंने पहले बताया IgG रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर एक्टिवेट होते हैं। तो इंस्टेंट या फिर जो रिसेंट इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल या उसके अंदर एक्टिवेट होने का काम किसके द्वारा किया जाता है, IgM के द्वारा। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन हम बात करते हैं IgE। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। टोटल लगभग 5% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रेजेंट होता है। इसका मोलिकुलर वेट लगभग 190,000 यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट ऑफ एक तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन के अंदर एक्टिवेट होती है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब समझे, यानी कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बॉडी के अंदर जब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी कि कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, तो कौन से टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होती है, IgE। इसी वजह से इसको हम रीगेन एजेंट ही बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, एक तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन में डेवलप होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, IgE। दूसरा, रीगेन एजेंट किसको बोलते हैं, IgE को। नेक्स्ट वन है केवल और केवल ओनली एंड ओनली IgE है जो कि हीट सेंसिटिव है।
स्टार लाइन केवल IgE है जो हीट सेंसिटिव, बाकी सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन हीट स्टेबल होती हैं। लास्ट वन हम बात करते हैं IgD नंबर 5। IgD इसका मोलिकुलर वेट होता है 180,000, लगभग 5% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई इनका स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट लाइन के। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर हीट स्टेबल एक्सेप्ट IgE। ध्यान रखना, सारी की सारी इम्यूनोग्लोबुलिन हीट स्टेबल हैं एक्सेप्ट IgE की। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, IgE केवल और केवल IgE है जो कि हीट सेंसिटिव है, बाकी सारी की सारी हीट स्टेबल है। यानी कि जब हम हीट देंगे तो IgE का डेस्ट्रेशन या फिर उसका एक्टिवेशन सबसे पहले होगा, ठीक है। ये कुछ IG इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में जिसमें हमने पढ़ा। सबसे फर्स्ट वन IgG सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, मतलब लगभग 80% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का IgG होती है। नेक्स्ट वन किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर एक्टिवेट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इसका मोलिकुलर वेट लगभग 150,000 होता है। नेक्स्ट वन है कि IgG प्लासेंटा को क्रॉस करके और जो ग्रोविंग बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट वन है IgA। तो IgA की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट लगभग 10 से 12% टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का होता है। इसका मोलिकुलर वेट 160,000 यूनिट होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट कि टोटल बॉडी फ्लूइड के अंदर स्पेसिफिक जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगी ना वो होगी IgA। और IgA ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी वजह से मदर से और ये ट्रांसफ़र होकर और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। इसके बाद में है IgM। तो IgM सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है। 9 से 10 लाख इसका मोलिकुलर वेट होगा। नेक्स्ट वन में बात करूं, इसको हम मिलीनियर एंटीबॉडी बोलते हैं साइज की वजह से, लार्जेस्ट साइज की वजह से। नेक्स्ट वन है कि ये रिसेंट या इंस्टेंट इन्फेक्शन के अंदर एक्टिवेट होंगी। इसके बाद में IgE, इसका मोलिकुलर वेट होता है 190,000 यूनिट। नेक्स्ट वन है ये लगभग टोटल पैरासाइटिक या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के अंदर डेवलप होती है। इसी वजह से हम इसको रीगेन एजेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से 4-5 स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। IgG के अंदर प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी डेवलप करता है। IgA बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है। IgM लार्जेस्ट मोलिकुलर वेट होता है और रिसेंट इन्फेक्शन में काम आती है। IgE पैरासाइटिक और एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है। और IgE को रीगेन एजेंट हम बोल सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ये टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।